अभी मैं भारत का सबसे शिक्षित राज्य केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में हूँ और ये तिरुवनंतपुरम का एक बड़ा चौराहा है। पीछे केरल का ही नहीं, इस देश का सबसे बड़ा पैसा वाला मंदिर पद्मास्वामी है पीछे, जस्ट पीछे, जिसमें 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सिर्फ एक दरवाज़ा खोला गया था तो 2 लाख करोड़ रुपया का जो हीरा जवाहरात, सोना, चांदी मिला था। उसके बाद से आगे बंद कर दिया गया और आगे का दरवाज़ा नहीं खोला गया। और यहाँ पे केरल के मुख्यमंत्री का एक बैनर भी लगा हुआ है केरल के लैंग्वेज में। मैं चाह के भी इसे पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इस देश में एक भाषा ही नहीं है। अगर एक भाषा होता तो मैं पढ़ के समझता, लेकिन जो फ़ोटो देखने से मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे जो आयुर्वेदिक खेती होती है और ये सब लौंग वोंग जो पाया जाता है, ये पाइनएप्पल पाया जाता है, उसके बारे में जो है किसानों के बारे में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। और भी बहुत सारे नेता हैं। आखिर इस देश का सबसे शिक्षित राज्य, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे ज़्यादा, उस राज्य को हुआ क्या कि राजनीति के चक्कर में जो केरल इस देश का सबसे शांत, सबसे सीधा और सबसे अच्छा राज्य हुआ करता था, उस केरल के हर एक चौराहे पे आज पुलिस वालों को खड़ा रहना पड़ता है। हर एक चौराहा पे हर दिन हत्याएं होती हैं और हत्याएं जो है आपसी रंजिश के चक्कर में नहीं होती है, राजनीतिक रंजिश के चक्कर में होती है इस केरल में। और अभी 12 बज रहा है, अभी 2 घंटे पहले 10 बजे यहाँ पे एक आंदोलन हो रहा था। रात में आंदोलन होता है यहाँ पे, दिन में नहीं। शिक्षित लोगों को इतना दिमाग है कि दिन में आंदोलन करेंगे तो सड़क जाम होगा, लोगों को परेशानी होगी, तो वो लोग रात में आंदोलन कर रहे थे। 10 से लेके पौने 12 बजे तक आंदोलन किए। ये उनके दिमाग में है, लेकिन फिर ये दिमाग में क्यों नहीं है कि राजनीति के चक्कर में हत्या ना हो। यहाँ पे आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या होती है, फिर दूसरे पार्टियों के कार्यकर्ताओं की हत्या होती है, फिर तीसरे पार्टियों के कार्यकर्ताओं की हत्या होती है और लगातार हत्या होती है। और अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा था वो हत्या का ही प्रोटेस्ट हो रहा था। फाइनली पुलिस आया और उसके बाद से वहाँ से सभी लोग चले गए, लेकिन वहाँ पे 1000-2000 लोग थे। तिरुवनंतपुरम राजधानी है और ये रास्ता जो है ना, इस देश का सबसे पैसे वाला मंदिर में ये रास्ता जाता है। ये देख सकते हैं आप, उधर बीजेपी का बैनर लगा हुआ है, वहाँ पे बीजेपी के नेता हैं। यहाँ पे जो सरकार है उसका बैनर लगा हुआ है। यहाँ पे ये बैनर कितना भी लगवा लिया जाए, मुख्यमंत्री किसी को भी बना दिया जाए, लेकिन अगर सबसे शिक्षित राज्य में हत्याएं होना शुरू हो जाए तो इस पे चर्चा होना चाहिए। और इस पे चर्चा सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय में होता है। जब केरल में चुनाव होने वाला होता है तब नेशनल टीवी पे बैठ के इस पे चर्चा किया जाता है। अभी चर्चा होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि अपना भारत महाशक्ति बने, विश्व शक्ति बने, चीन और अमेरिका, रसिया के तुलना में खड़ा हो पाए, तो फिर उस हिसाब से हमें सोचना भी पड़ेगा। पहला चीज़, हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हैं, एक राष्ट्रपति है, एक चीफ जस्टिस है, एक संविधान है, एक आईपीसी की धाराएं हैं, पासपोर्ट भी एक ही, नेशनलिटी भी हमारी सबकी एक ही है, लेकिन भाषा एक नहीं है। एक भाषा होना चाहिए हमारा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, राजनीति के चक्कर में कभी भी हम किसी दूसरे का हत्या ना करें, इसका ख्याल रखना चाहिए। सबसे शिक्षित राज्य, और यहाँ पे जो है राजनीति के चक्कर में हत्याएं हो रही है। और आज के समय में जो है ना, क्राइम नहीं इसे कह सकते हैं, क्राइम इसको मतलब कि पॉलिटिकल टेररिज्म, एक नया शब्द जो है MS बिट्टा ने एक इंटरव्यू में हमसे कहा था, पॉलिटिकल टेररिज्म ये है। और ये आतंकवाद से भी ज़्यादा खतरनाक है पॉलिटिकल टेररिज्म जो है ना। और उसके वजह से जो है ना, आज केरल बर्बाद हो रहा है, कुछ दिन पहले कश्मीर बर्बाद हो गया, बंगाल की स्थिति ख़राब हो गई है, नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों की स्थिति खराब हो रही है और धीरे धीरे पूरे देश की स्थिति खराब होगी। इसमें नुकसान सभी का होगा, सभी जाति के लोगों का होगा, सभी धर्म के लोगों का होगा। और जो राजनीतिक पार्टियां अभी इस आग को लगा के अपना रोटी सेक रहा है, एक दिन इसी आग में जो है ना, उन राजनीतिक पार्टियों का भी घर जल जाएगा। तो केरल से लेके कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक और कच्छ से लेके अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर तक, अगर भारत एक है
तो भारत के नेताओं को भारत के लिए सोचना होगा। और जब ये सभी नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना बंद कर देंगे और भारत के लिए सोचेंगे ना, तब जाके सबसे शिक्षित राज्य जो है ना, जैसे यहाँ पे आप देखिए आयुर्वेदिक पद्धति से जो है ना इलाज होता है, और ये इलाज जो है ना इतना अच्छे ढंग से होता है। देखिए यहाँ पे पुलिस वाले हैं और ये सभी रात में गश्ती कर रहे हैं। आखिर क्या ज़रूरत पड़ी? अभी आप देख सकते हैं सुरक्षा में खड़े हैं। क्यों? सबसे शिक्षित राज्य ये केरल है, और यहाँ पे आखिर हर चौक चौराहे पे पुलिस वालों की ज़रूरत क्यों पड़ी? सोचने की बात है ये। और अगर आज हम नहीं सोचेंगे, बहुत सारे लोगों को मेरी बातें समझ में नहीं आएगी कि हाँ, मनीष कश्यप जो है ना 12 बजे रात को जो है ना आखिर कर क्या रहा है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में खड़ा होके। अरे ये देश हमारा है, नेताओं के बाप का नहीं है। इस देश को बचाने की जिम्मेवारी हम सब की है, और जिस दिन हम सब मिल के चाहेंगे ना, उस दिन हमारा देश बच जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें अपने दिमाग से सोचना होगा। हम अपने दिमाग से नहीं सोच रहे हैं, हम कहीं नहीं तो कहीं पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंडा में फंस के जो है ना, उनके बताए हुए रास्ते पे, उनके बिछाए हुए जाल में फंसते जा रहे हैं, और जिससे कुछ नहीं, हम बर्बाद हो रहे हैं, हमारा परिवार बर्बाद हो रहा है, हमारा समाज बर्बाद हो रहा है, और हमारा देश बर्बाद हो रहा है। इन नेताओं का कुछ बर्बाद नहीं हो रहा है। तो मैं किसी भी पार्टी के नेताओं को नहीं कह रहा हूँ, बस देखिए कितना मतलब कि एकदम खूबसूरत, पूरा केरल खूबसूरत है। मैं जब बेंगलुरु से आ रहा था तो सुबह 5 बजे के आसपास मैं मतलब कि जग गया। उसके बाद से मैं देख रहा था ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे पेड़ नहीं हो, घने पेड़ पौधे नहीं हो। जंगल है, संसाधन है, समंदर है, नदियां हैं, खनिज संपदा है, आयुर्वेदिक संपदा है, शिक्षा है सबसे बड़ी चीज़। और उसके बावजूद भी केरल आज बर्बाद हो रहा है। इस आग को बुझाने की ज़रूरत है, और इस देश के सभी लोग मिल के इस आग को बुझाएं, वरना एक दिन इस आग में पूरा देश जलेगा और उस समय हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगे तो कमेंट करके अपना राय ज़रूर रखना, और हो सके तो केरल के लोगों से भी विनती करना चाहता हूँ। यहाँ पे 90% लोग हिंदी नहीं समझते हैं, और 10% जो लोग समझते हैं उसमें से भी 9% लोग ठीक से नहीं समझते हैं। उन लोगों से भी विनती करना चाहता हूँ कि देश हम सबका है, और इस देश को बचाने की जिम्मेवारी हम सब की है। अगर केरल का कोई, या बिहार का कोई, या कश्मीर का कोई, या अंडमान निकोबार का कोई अगर सेना में जाता है तो वो इस देश को बचाने के लिए अपना 56 इंच का सीना जो है ना बॉर्डर पे खड़ा कर देता है, तो फिर हम सभी ये प्रयास क्यों नहीं करते हैं? इस देश के ज़्यादातर लोग केरल की राजनीति के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि इस देश का सबसे शिक्षित राज्य केरल है। और जब केरल इस देश का सबसे शिक्षित राज्य है और वहाँ पे घटिया राजनीति शिक्षा पे भारी पड़ जाए, तो कहीं नहीं तो कहीं इस देश के लिए दुर्भाग्य है, और इस आग को अभी बुझाना जरूरी है। क्योंकि कहीं नहीं तो कहीं जो केरल आज दहल रहा है, जो केरल आज धधक रहा है, जिस केरल में आज जो आग लगी है, वो आग पूरे देश के लिए भविष्य में खतरनाक हो सकता है। और हमें पता है इन सब मुद्दों को दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं, फिर भी ये देश हम सबका है, इसलिए देश को बचाने का प्रयास हम सबको मिलकर करना होगा। सदियों से राजनीति पे राष्ट्र भारी पड़ते आया है, लेकिन आज पहली बार देखने को मिल रहा है कि राष्ट्र पे राजनीति भारी पड़ रहा है। अगर आप सभी राष्ट्रवादी हैं तो हो सके तो राष्ट्र को बचाने का प्रयास करें, और अगर आज हम लोग राष्ट्र नहीं बचाएंगे तो कहीं नहीं तो कहीं हम भी नहीं बच पाएंगे। बस इस देश का सबसे शिक्षित राज्य केरल की राजधानी के एक चौराहे पे खड़ा होके विनती कर रहा हूँ इस देश के लिए, इस देश के लोगों से, हो सके तो इस आग को बुझाने का प्रयास करें। आखिरी में इस देश के किसी भी कोने में रहूँगा, बस एक ही शब्द कहूँगा, क्योंकि हमारा भारत हमारे सीने में धड़कता है, इसीलिए जय हिंद।